ओम शांति। इस दुनिया के अंदर, संसार के अंदर ऐसा नियम बना हुआ है कि जो द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, घमंड करता है, अहंकार अभिमान करता है, उसका हमेशा पतन होता है। उनके अंदर जो भी समझ है, ज्ञान है, विवेक है, वो सब नष्ट हो जाता है। सारा ही वो घमंड के अंदर, अहंकार के अंदर अपनी सारी खूबियाँ वो नष्ट कर देता है। तो कभी भी जीवन में हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, अभिमान नहीं करना है, घमंड अहंकार में कभी भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो भी अहंकार करता है, जो भी घमंड करता है, उसका पल सिर ऊंचा होता है, लेकिन अंत में उसका सिर नीचा हो जाता है। वो सारा अपना जीवन ही नष्ट कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है। तो इसी के ऊपर ही आज की सुंदर कहानी है, जिस कहानी का नाम है घमंडी का सर नीचा। तो प्राचीन समय की बात है कि एक विद्वान पंडित एक गांव में रहता था। उनका नाम था चंद्रभूषण। वो बहुत ही अच्छा कथाकार था और बहुत ही कथा सुनाने में निपुण था। उनके घर के आगे उनकी कथा सुनने के लिए लोगों की भीड़ हमेशा जमा रहती थी। तो उसी गांव में एक दूसरा भी कथाकार था, वो भी कथा करता था। एक विद्वान पंडित रहता था, उसका नाम था नंबियार। उसको अपने ज्ञान का बहुत ही घमंड था, अहंकार था, क्योंकि उसने बहुत ही शास्त्र पढ़े थे, बहुत ही शास्त्रों का वो विद्वान था। परंतु जब भी वो चंद्रभूषण के घर के आगे से गुजरता तो लोगों की तो भीड़ को देखता और सभी लोग उनकी कथा को मंत्र मुग्ध होकर सुनते थे। तो वो जब दृश्य देखता था तो उनके अंदर बहुत ही द्वेष होता था, ईर्ष्या होती थी और स्वयं के साथ वो बात करता था कि वो कल का छोकरा चंद्रभूषण कैसी कथा करता है, बकवास सुनाता है, उसको शास्त्र का मर्म पता नहीं है। तो कथा भी टूटक चलाता रहता है और उसके पास कोई भी शास्त्र की नॉलेज नहीं है। उससे तो मैं शास्त्रों का ज्ञान कितना रखता हूँ, मैं कितनी अच्छी तरह से कथा करवा सकता हूँ। तो उसको ईर्ष्या के मारे बहुत ही जलन होती है और उनका धीरे धीरे नाक नीचा होता जा रहा था, क्योंकि उसके पास लोगों की बहुत ही भीड़ जमा रहती थी। और जब वो कथा कराता था उसके पास बहुत सारे लोग आते नहीं थे। तो इसको उसकी ईर्ष्या के कारण और द्वेष के कारण बदला लेने की भावना अंदर जागी। एक दिन ऐसा आएगा कि इसका मैं अवश्य ही बदला लूँगा। तो एक बार क्या हुआ कि वो थका हुआ अपने घर पर आया। तो घर पर आया तो अपनी पत्नी को पुकारता है और 2-3 बार पत्नी को पुकारता है, लेकिन घर के अंदर चुप्पी सा माहौल था। उसकी पुकार किसी ने भी नहीं सुनी। तो धीरे धीरे उसकी धड़कन बढ़ने लगती और सोचने लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मेरी पत्नी वो चंद्रभूषण के कथा सुनने के लिए वहाँ गई हो। तो अपने घर में सभी जगह झांका तो उनकी पत्नी नहीं थी। तो उससे रहा ना गया, वो तुरंत ही वो चंद्रभूषण के घर पर गया। तो देखा तो वहाँ बहुत लोगों की भीड़ जमा थी कथा सुनने के लिए और सभी मंत्रमुग्ध होकर के कथा सुन रहे थे। और एक क्या, उनकी पत्नी भी वहाँ कथा सुन रही थी। तो नबियार से वो पंडित से वो देखा ना गया और द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण तुरंत ही वो जो चंद्रभूषण कथाकार कथा करा रहे थे तो उनके आसन में वहां जाकर के खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाकर बोला कि हे मूर्ख, तुझे कहाँ कथा करनी आती है, और तेरी कथा, तेरा ये बकवास सुनने के लिए लोग भी कैसे मूर्ख बैठे हुए हैं।
तो बीच से ही वो कथा रुक जाती है और चंद्रभूषण जो पंडित होता है, अच्छा कथाकार होता है, वो भी कुछ भी बोलता नहीं है। तो ये नबियार अपनी पत्नी को लेकर घर आता है और उसको भी बहुत बहुत डांटता है, गुस्सा करता है और कहता है कि ये जो चंद्रभूषण है वो कल का छोकरा है, उसको क्या शास्त्रों की नॉलेज उसके पास है, जो कुछ भी मन में आता है बोलता रहता है और सभी को मूर्ख बनाता रहता है, बकवास सुनाता रहता है। तो उसकी पत्नी भी सहन नहीं कर पाती है और उनको सामने ही कहती है और हकलाती हुई वो उनको सुना देती है कि आप भी अपने को मियाँ मिट्ठू बहुत समझते हो। वो चंद्रभूषण तो बहुत अच्छी कथा कराता है, इसलिए लोगों की भीड़ हमेशा उनके सामने जमा रहती और मंत्र मुग्ध होकर सभी उनका जो कथा है, जो ज्ञान है, सुनते रहते हैं। अगर आपके अंदर इतना ज्ञान है तो करके दिखाओ, आप लोगों को इतना इकट्ठा करके दिखाओ। रोज मुझे भी आप खरी खोटी सुनाते रहते हो और मेरा तो अपमान करते हो, आज आपने उनका भी अपमान कर दिया, फिर भी उन्होंने कुछ आपको नहीं कहा। तो ये जब बातें नबियार पंडित सुनता है अपनी पत्नी के पास से तो उनको भी बहुत दुख होता है, लेकिन उस समय वो कुछ भी बोलता नहीं है, चुप एकदम हो जाता है और दोनों ही खाना नहीं खाते हैं। तो जब वो सोने जाता है तो उसको नींद नहीं आती है। बार बार जो शाम को जो बात हुई थी पत्नी के साथ और जो भी वहाँ चंद्रभूषण के वहाँ जो उसने किया था वो दृश्य सामने आता है और उसको धीरे धीरे गुस्सा भी होता है, लेकिन वो गुस्सा धीरे धीरे पश्चाताप में परिवर्तन हो जाता है। भूख भी लगी थी लेकिन खाया नहीं था और उनका गला भी सूख गया था, तो बारंबार वो पानी भी पी रहे थे। तो गुस्सा भी पश्चाताप में परिवर्तन हो गया और उनको भी लगा कि सच में मेरी पत्नी सही बात कर रही थी कि मैं अपने शास्त्रों का ऐसे ही गर्व कर रहा हूँ, घमंड कर रहा हूँ, अभिमान कर रहा हूँ, लेकिन मैं लोगों को इतना इकट्ठा नहीं कर पाता हूँ और सबके सामने मैंने वो चंद्रभूषण की अपमान किया, गाली दी, फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। कितनी विनम्रता उसके अंदर थी। तो वो सारी रात सो नहीं पाए और जब दिन हुआ तो तुरंत ही ठंडी का मौसम था और तुरंत ही पश्चाताप उनको होने लगा कि मैं उनकी क्षमा याचना करने के लिए मैं उनके घर जाऊंगा। तो तुरंत ही वो उनके घर जाते क्षमा मांगने के लिए। तो जब दरवाज़ा खुलता है तो चौखट के ऊपर एक रजाई लेकर के एक आदमी बैठा था। तो जब ये नबियार को देखा तो तुरंत ही वो जो चौखट में जो आदमी बैठा था वो तुरंत ही नबियार के पैर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नबियार अपने पैर को पकड़ने नहीं देता है और हट जाता है और कहता है कि आप कौन हो। तो तब वो रजाई निकाल करके वो व्यक्ति और कोई नहीं लेकिन चंद्रभूषण ही था और वो नबियार के पैर पकड़ करके क्षमा याचना करना चाहता था कि आपने सभी के बीच में जब मैं कथा कर रहा था तो मेरा दोष आपने बताया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने मेरा दोष बताया, इसलिए मुझे क्षमा करना। तो ऐसे कहते हुए जब वो हाथ जोड़ते तो नबियार जो पंडित था उसके आँख में भी आंसू आ जाते हैं और ऐसे भी वो लज्जित था। तो वो चंद्रभूषण को कहते हैं कि मैं तो आपके पास माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ और मैंने आपको खरी खोटी सुनाई, अपमानित किया सभी के बीच में, और मैं घमंड से चकनाचूर था और शास्त्रों का ज्ञान मेरे अंदर था, लेकिन वो ज्ञान की समझ जरा भी मेरे अंदर नहीं थी। ईर्षा द्वेष के कारण सभी के बीच में मैंने आपका अपमान कर दिया, मुझे आप मेहरबानी करके माफ़ करो। और ऐसे कहते हुए वो चंद्रभूषण को गले लगा देते हैं और दोनों के आँख में अश्रुधारा बहती है। और तब से नबियार संकल्प करता है कि मैं कभी भी द्वेष नहीं करूँगा, ईर्षा नहीं करूँगा और कभी भी जीवन में कोई भी मेरे अंदर जो ज्ञान है उसका घमंड नहीं करूँगा। तो ये
छोटी सी कहानी के द्वारा हमको ये बोध मिलता है कि घमंड का सर हमेशा नीचा होता है। दुनिया में कितने भी आए और गए, जिसने भी अहंकार रखा है, जिसने भी घमंड किया है, अभिमान किया है, उसका हमने इतिहास के अंदर देखा कि सभी राजाओं का, सभी बड़े बड़े व्यक्ति का भी पतन हो गया। इसलिए जीवन में कभी भी गलत घमंड नहीं